हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये आज से नहीं काफ़ी टाइम से चलता चला आ रहा है कि चाइना भारत की कुछ जगहों पर अपने दावे होने की बात करता है। इसी कड़ी में एक बार फिर से चाइना ने भारत के राज्य अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर अपना होने का दावा पेश किया है। एक बार फिर से उसने एक लिस्ट जारी करी है जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 30 जगहों पर 30 जगहों के नाम दिए हैं और बताया है कि भारत के ना होकर किसके हैं, ये चाइना के हैं। तो इस बात की जानकारी अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल से दी गई है। तो ये एक न्यूज़ एजेंसी द्वारा लिखा गया है, चाइना रिवील्स 3 एडिशनल नेम्स फॉर अरुणाचल प्रदेश साइट्स। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, बहुत लगातार इस तरीके की हरकतें चाइना की ओर से होती रहती हैं और भारत का विदेश मंत्रालय हो या भारत की केंद्र सरकार हो, इसे बेबुनियाद बनाकर बताकर वहीं पर खारिज कर देती है। एक बार फिर से भारत की ने इस तरीके की बात को, चाइना की इस बात को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। तो इस बात की जानकारी जो चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल अफेयर्स द्वारा रिलीज की गई और उन्होंने बताया ये फोर्थ लिस्ट यानी चौथी लिस्ट है। इससे पहले भी 3 लिस्ट जारी कर दी जा चुकी हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश हो या भारत की कुछ जगहों पर चाइना ने अपना होने का दावा किया है। तो फोर्थ लिस्ट ऑफ इंटरलाइज जियोग्राफिकल नेम्स इन ज़ेंगनॉन। आपको बता दूं, चाइना भारत का जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, इसे अरुणाचल प्रदेश ना कहकर क्या कहता है, जंगनान। क्या कहता है, जंगनान। तो इस जंगनान, उसका कहना है कि जंगनान में ये 30 जगहों पर अपने दावे को एक बार फिर से पेश किया है और जब वहाँ के कह सकते हैं नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। बीजिंग के अंदर से ये जानकारी दी गई कि ये जो चाइना के उसके अरुणाचल प्रदेश के अंदर यानी कि जंगनान के अंदर जितने भी जो हिस्से हैं, जो 30 स्थानों के नाम दिए गए हैं, तो ये भारत के ना होकर किसके हैं, चाइना के हैं। तो इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दूं, भारत की विदेश मंत्रालय की ओर से इसे बेबुनियाद बनाकर खारिज कर दिया है। हालांकि चाइना इस बात को उठाता रहता है, लेकिन भारत की ओर से हर बार ये बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया जाता है। तो अगर आप देखने की कोशिश करें तो ये चाइना है और ये तिब्बत है और ये भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है। तो चाइना का कहना है ये भारत का जो राज्य अरुणाचल प्रदेश है, ये अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा ना होकर ये दक्षिणी तिब्बत का भाग है, यानी दक्षिणी तिब्बत का भाग है। और चाइना, आपको पता ही है, तिब्बत पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुका है, यानी तिब्बत चाइना में, कह सकते हैं चाइना ने तिब्बत को अपने अंदर ही समा लिया है। तो अब उसका कहना है जी अरुणाचल प्रदेश में ये मामला है, किसका है, ये भारत का ना होकर चाइना का है। तो इस बात की जानकारी ये अलग अलग सोशल मीडिया की ओर से दी जा रही है। आप देख पाएंगे चाइना रिलीज फोर्थ लिस्ट, आपको पता ही चौथी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 30 मोर नेम्स फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरीके की एक बार फिर से ये जानकारी सामने आई है। तो चाइना के जो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स की ओर से ये वेबसाइट पर भी जानकारी दी गई है कि 30 जगहें जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, ये किसकी हैं, चाइना की हैं। ये दक्षिणी तिब्बत का भाग है। इससे पहले भी 3 लिस्टें चाइना जारी कर चुका है जिसमें उसने अलग अलग जगहों पर, अलग स्थानों पर अपने दावा होने की बात करी है। सबसे पहले 2017 के अंदर चाइना ने एक लिस्ट जारी करी थी जिसमें उसने 6 नामों स्थान थे जिन पर के नामों पर कहा था किसके नाम हैं, किसके ये जगहें हैं, चाइना की है। उसके बाद 2021 की बात है तो जिसमें उसने कुल 15 स्थानों के नामों की बात कही थी कि ये चाइना के हैं, ना कि भारत के। और बात आती है 2023 की, तो 2023 में भी 11 स्थानों के नाम उसने अपनी लिस्ट में दिए थे और अपनी वेबसाइट पर शो करे थे और बताया था कि ये चाइना के हैं, ना कि भारत के। और एक बार फिर से आप देख पाएंगे काफ़ी बड़ी संख्या में 2024 में, और ये कितने नामों की बात कही है, 30 नामों की बात कही है। तो जिस तरीके से ये चाइना की हरकतें हैं, अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से या भारत की केंद्र सरकार से इस बार कोई बयान नहीं आया। अब देखना ये होता है भारत इसे किस नज़रिए से देखेगा या फिर से बेबुनियाद बताकर खारिज कर देगा। आपको बता दूं ये विरोध कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो विरोध के लिए आपको बता दूं, बिल्कुल जैसे मामला था बिल्कुल सही चल रहा था कुल मिलाकर। तो सब में जो नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश में गए थे, अरुणाचल प्रदेश गए थे। अभी अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने दौरा करा था अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्होंने एक सेला सुरंग का उद्घाटन किया था। सेला सुरंग का आपको पता है, सेला सुरंग का उद्घाटन किया था और जिसकी ऊंचाई बताई जा रही 13,000 फुट, 13,000 फीट ऊंचाई की एक सेला सुरंग का मोदी जी ने उद्घाटन करा था। बस चाइना इसी से खौल गया और इसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया कि मेरी जगह पर मोदी जी जाकर उद्घाटन कर रहे हैं, उसका मानना है। हालांकि अभी तक ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन और चाइना कहता है कि हमारा हिस्सा है। तो 13,000 फुट की ये सेला सुरंग का जब मोदी जी ने वहाँ पर जाकर उद्घाटन किया तो अरुणाचल प्रदेश के जगह पर हुआ था उद्घाटन। तो चाइना के लोगों, चाइना के जो मिनिस्टर है, चाइना के मिनिस्ट्री अफेयर्स है, उसकी ओर से ये कुल मिला के तिलमिला उठे और इस तरीके के ये आनंद फानन बयान जारी किया गया। यानी 30 नामों को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के नाम कर किसके हैं, भारत के। दोस्तों, इस मामले में कई बार भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर
तो उनसे इस बात को कहा गया, मीडिया ने उनसे कई बार इस बात के बारे में पूछा कि आप इस नज़रिए को किस तरीके से देखते हैं, चाइना के इस दावे को आप किस तरीके से देखते हैं। तो उन्होंने हर बार क्या करा, हर बार बेबुनियाद बताकर ख़त्म कर दिया। दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा, वो दिन दूर नहीं है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश पर पूरी तरीके से कब्जा कर लेगा। और क्योंकि अगर भारत बहुत ज़्यादा ढील दे रहा है, इतनी ढील भारत को नहीं देना चाहिए, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। इस तरीके से वो अपने नाम कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर आप देख पाएंगे तो कुल मिलाकर ये अगर आप देखें 6 और 15 कितने, 21 और 11, 21 और 11 कितने हो गए, 32 और 30 अब कितने, 62 जगहों को कह चुका है। यानी 62 गांवों को अगर मान के चलें अरुणाचल प्रदेश को दे दिया, अरुणाचल प्रदेश चाइना ले ले अरुणाचल प्रदेश से, तो काफ़ी बड़ा हिस्सा जा सकता है। तो भारत को चाहिए इसका चाइना का मुंहतोड़ जवाब दे। भारत के विदेश मंत्रालय हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। इस तरीके की हरकतें चाइना की बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके की नई खबर है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।